षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय की व्याख्या कर रहे हैं। उसमें कृदंत प्रकरण के 3-2-23 तक सूत्रों की व्याख्या हम कर चुके हैं, अर्थात ट प्रत्यय तक। अब हम 3-2-24 इन प्रत्यय से आरंभ कर रहे हैं। 3-2-24 सूत्र है स्तंभ शकृत और ऋण। स्तंभ और शकृत इन कर्म के उपपद में होने पर क्री धातु से इन प्रत्यय होता है। क्री धातु के अनुवृत्ति आ रही है क्रियो हेतु ताच्छील्यनुलोम्यो सूत्र से क्रिया की अनुवृत्ति आ रही है। ये जो इन प्रत्यय किया इसको अर्थ विशेष में किया जाएगा। तो भारती कहता है व्रीहि वत्सयो रीति वक्तव्य, और स्तंभ और शकृत का व्रीहि वत्स के साथ यथासंख्य कर देंगे। स्तंभ उपपद में होने पर क्री धातु से इन करेंगे व्रीहि अर्थवाच्य होने पर, और शकृत उपपद में होने पर क्री धातु से इन करेंगे वत्स अर्थवाच्य होने पर, यथासंख्य हो जाएगा। तो स्तंभम करोति इति स्तंभ करिहि व्रीहि, जो बहुत से स्तंभ को पैदा करता है। स्तंभ मैंने जिसको पैरा कहते हैं, प्यार। और शकृत करोति इति शकृत करिहि वत्सः, बछड़ा गोबर करता रहता है। तो शकृत करिहि वत्सः और स्तंभ करिहि व्रीहि। और ये शब्द जो बनेंगे इन प्रत्यय करके ये व्रीहि वत्स अर्थ में ही बनेंगे। यदि व्रीहि वत्स अर्थ नहीं है तब कर्मण्यन हो जाएगा। स्तंभम करोति इति स्तंभकारः, शकृत करोति इति शकृतकारः। हरतेर धृतिनाथयो पशु। धृतीय नाथ सप्तमी है, द्विवचन, उपपद हो गया। धृतीय नाथ कर्म उपपद में होने पर री धातु से कर्ता अर्थ में इन प्रत्यय होता है पशु अर्थवाच्य होने पर। यदि समुदाय जो बनेगा उसका अर्थ यदि पशु होगा तो धृतिम हरति इति धृति हरि पशु। धृति कहलाती है चर्म भस्त्रिका, चमड़े की मशक। पहले बनती थी, आजकल तो प्लास्टिक का युग आ गया है। चमड़े की मशक बनती थी, उसमें पानी भर के ले आते थे। तो धृतिम हरति इति धृति हरि पशु, जो धृति को धो के ले जाता है वो धृति हरि पशु। धी धातु से इन किया तो सा धातु का धातु से गुण हो गया, नकार की संज्ञा हो गई, तो इकारांत प्रातिपदिक बना धृति हरि पशु। और नाथम हरति इति नाथ हरि पशु। और नाथ कहलाती है नासा रज्जु। पशुओं की नाक में, बैल की नाक में छेद कर देते हैं, उसमें से रस्सी डालते हैं। मनुष्य सब प्रकार की क्रूरता करता है, सारी प्रकृति को कष्ट देने के लिए मनुष्य बना है। किसके पैर में कील ठोंक के नाल ठोंकना, किसकी नाक में छेद करना, किसको पिंजरे में बंद करना, सबको कष्ट देने की विधियां मनुष्य को मालूम है। और कहते हैं सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, सारी दुनिया को कष्ट देने के लिए बना हुआ है। घोड़े के पैर में नाल ठोंक देते हैं, बैल की नाक में छेद करके रस्सी डाल देते हैं, और अंकुश रखते हैं, उसको हाथी के गर्दन में चुभाते हैं। इतना बड़ा हाथी अंकुश से बच में आ जाता है। तो कैसे कैसे पूरी प्रकृति को नियंत्रित करना, ये विद्या मनुष्य को आती है। तो विद्या का उपयोग धर्म के लिए करे वहाँ तक तो ठीक, फिर धीरे धीरे अधर्म के लिए हो जाता है। तो नाक में रस्सी को डाल देते हैं। तो नाथम हरति इति नाथ हरि पशु, नासा रज्जु को वहन करने वाला पशु। पशु अर्थ है तो ही होगा, और यदि पशु नहीं है, धृति को लेके जा रहा है कोई दूसरा आदमी,
तो कर्मण्यन होगा। धृति महरत इति धृति हारा, नाथा महरत इति नाथा हारा, कर्मण्यन हो जाएगा। फले ग्रही रात्मम भरिश्च, ये दो शब्द निपातन से बनते हैं। तो निपातन क्या होता है? इन प्रत्यय तो अनुवृत्ति से आ गया। तो फलानि गृह्णाति इति फले ग्रही, तो फलानि गृह्णाति इति जब हम कहेंगे तो कर्मण्य प्राप्त था, फल कर्म है, उसका अपवाद है। तो इन प्रत्यय, उसका बाद इन प्रत्यय हुआ। कर्मण्यन का बाद इन प्रत्यय है ना, कर्मण्यन का बाद इन प्रत्यय हो गया। कर्म पद में होने पर तो हो रहा है, स्तंभ शक्र तो ऋण भी कर्म पद में होने पर है, और हरते द्वितीनाथी व पशु भी कर्म उपपद में होने पर हो रहा है। तो कर्मण्यन के अपवाद है, ये भी अपवाद है। और यहाँ निपातन क्या हुआ कि फले जो उपपद है या पूर्व पद है उसको एकारांतत्व निपातन हुआ है। उपपद तो था द्वितीय, द्वितीयांत था फलानि, तो एकारांत कहाँ से होगा? सप्तम्यंत थोड़े कोई, सप्तम्यंत होता तो अलग बोल देते, तो सप्तम्यंत थोड़े, द्वितीयांत था। तो एकारांतत्व निपातना, एकारांतत्व जो हुआ उपपद को, वो निपातन से हुआ। तो एकारांतत्व भी निपातन से हो गया और इन प्रत्यय भी निपातन से हो गया। फलानि गृह्णाति इति फले ग्रहिर् वृक्षः आत्मानं बिभर्ति, आत्मानं बिभर्ति इति आत्मं भरी, यहाँ पर आत्मन प्रातिपदिक था तो नकार का तो लोप हो जाएगा, न लोपा से प्रातिपदिक अंत से, किंतु ये मुंग का जो आगम हुआ है ये निपातन से हुआ है। तो इन प्रत्यय और मुमागम निपातन से हो गए। तो आत्मानं बिभर्ति इति आत्मं भरी ही। अब चकार क्यों कह दिया? दो शब्द बनाना थे, चकार नहीं कहना था। तो चकारा अनुक्त समुच्चयार्थ, कुछ और समुच्चय करने के लिए जो नहीं कहा गया अनुक्त, उसका समुच्चय करने के लिए चकार है। तो कुक्षिम भरी ही, कुक्षिम बिभर्ति थी, कुक्षिम कुक्षिम बिभर्ति थी, कुक्षिम भरी ही, उदरम बिभर्ति थी, उदरम भरी ही। ये और भी बन गए चकारात। छंदसि वनसन रक्षिमथाम, वेद में वन सन रक्ष रक्ष और मथ इन धातुओं से कर्म पद में होने पर इन प्रत्यय होता है, ये वेद में होता है। तो वेद में जितने शब्द दिखेंगे उतने ही बनाना है। तो ब्रह्मवनिम ये वन धातु है, क्षत्रवनिम वन धातु है, गोसनिम सन धातु है, पथिरक्षी श्वानव रक्ष धातु है, हविर्मथी नाम ये भी इन है। अब देखिए ध्यान से कि जब लौकिक शब्द होता है तो आपको जो शब्द बनता है वही बना के दे देते हैं, पर वेद में ऐसा नहीं है कि आप प्रथमा एक वचन बना के देंगे, ऐसा वेद में नहीं होता। वेद में जो प्रयोग मिलेगा वही बना के देंगे। तो ब्रह्मवनि में द्वितीयांत दिया, क्षत्रवनि में द्वितीय एक वचन दिया, गोसनि में द्वितीय एक वचन दिया, और मथी नाम में षष्ठी बहुवचन दिया, क्योंकि वह प्रथमा द्वितीय रूप नहीं मिल रहा होगा। तो वेद में जो मिलेगा वही उदाहरण देंगे। और वेद में एक पद उदाहरण नहीं दिया जाता, वेद में पूरी ऋचा दी जाती है, क्योंकि ऋचा को तोड़ेंगे तो वेद की वेदता नष्ट हो जाएगी, तोड़ तोड़ के उदाहरण नहीं दिए जाते। तो लौकिक में हम एक पद दे देते हैं उदाहरण में, लौकिक में एक उदाहरण दिया जाता है, जो सूत्र बता रहा है उतना ही, किंतु वेद में पूरी ऋचा दी जाती है। तो हविर्मथीना मभ्या विवासताम, ये पूरी ऋचा दे दी। अब उसमें अपना उदाहरण खोज लीजिए। तो मथी नाम जो बना, मथ से हमें इन प्रत्यय किया तो मथी बन गया, ह्रस्व कारांत बना मथी, हरि के समान। उसका षष्ठी बहुवचन का रूप दिया उदाहरण में, क्योंकि हमको वेद में यही प्राप्त हुआ, प्रथमा एक वचन का नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला। तो इसे छंदा से दृष्टान विधि होती, वेद में दृष्टान विधि होती है, जितना आपको दिखाई पड़े उतना ही आप बनाइए। नहीं तो आपने देखा कि लगा दिया हमने इन प्रत्यय, आपने देखा इन प्रत्यय लग गया तो कारांत बना के
तो जैसे आपने बनाया नाथ हरि पशु, तो नाथ नाथ हरि नाथ हरि नाथ हरया, ऐसे पूरे रूप बना डाले आपने। वेद में ऐसा नहीं कर सकते कि वेद में आपने बना लिया और 21 रूप बोल डाले, ये अधिकार हमको नहीं है। वहाँ जितना दिखाई पड़ता उतनी बनाना है। छंदसि दृष्टानुविदितो, इसको सर्वत्र जहाँ भी सूत्र आएंगे छंदसी कह करके वहाँ इसको ध्यान रखना है। ये इन प्रत्यय हो गया, 2 सूत्र हैं और 2 सूत्रों से निपातन है। अब आरंभ हुआ खश प्रत्यय, ये चलेगा 37 तक। एजे खश एज कंपनी इत्यस्मात् उण्यन्तात् कर्मणि उपपदे खश प्रत्यय भवति। निजंत जो एज कंपनी धातु, इससे कर्म उपपद में होने पर खश प्रत्यय होता है कर्तार्थ में। कर्तरी चलता जाएगा, जब तक विशेष कुछ नहीं कहा जाएगा तब तक आप कर्तरी चलाते रहिए। खकारो मुमर्था, तो ये प्रत्यय जो है खित है और शित है। तो शित का फल क्या हुआ? शित्वात् तिंश साधातुकम से साधातुक संज्ञा। साधातुक संज्ञा का फल क्या होता है? गणानुसार विकरण लगाना, जिस गण का धातु उस गण का विकरण लगाना। तो निजंत है तो कर्तरी शब्द लगेगा, शब्द सामान्य है। सार्वधातुक होने से क्या होता है? जिस गण का धातु उस गण का विकरण लगाना, और जिस गण का कोई विकरण ना हो उसमें शब्द लगा देना। तो चुरादि गण तो कोई गण तो है नहीं, चुरादि गण कोई गण नहीं है। निजंत होने के बाद वो सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाता है, तो वहाँ भी हम कर्तरी शब्द लगाएंगे। और खित होने का फल क्या होगा? अरुद विशद अजंतस्य मुम से मुम का आगम होगा उत्तर पद परे होने पर। ये मुमागम पूर्व पद को होगा। जनान एजयत इति जन्मे जय, तो जन अंगस एज उनिच और खश, तो शित्वात् साधातुक संज्ञा हुई तो कर्तरी शब्द हो गया। देखो जन आम एज एज औनिज और शब्द और खश, खश की साधातुक संज्ञा हुई तो कर्तरी शब्द आ गया। अब इसमें शब्द साधातुक है तो निज का लोप हो नहीं सकता, निज का लोप हो नहीं सकता। तो उपपद मतिंग से समास किया, उपपद मतिंग से समास किया, समास करके प्रातिपदिक संज्ञा की तथ्य समासाश्य से उसको धातु प्रातिपदिक से शुभ लोग कर दिया। अब एज के बाद निच है तो इस ई को साधातुक आधातुक से गुण किया। एज ई को ए हो गया, शब्द का आ, खश का आ, अतोगण से पर और एचो यवा यवा से ये जय है, तो ये तो बन गया ये जय है, इतना बन गया। अब ये था जन, इसको क्या करें? ये तो हमने शीतकरण के फल को देख लिया, अब हमको खितकरण के फल को देखना है। खितकरण का क्या फल हुआ? अरुण विशद अजंतस्य मुम। उत्तर पद परे होने पर जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य 6वें अध्याय के तृतीय पाद में उत्तर पदे का अधिकार है, वहाँ एक साथ बैठे हैं। उसके बाद पाणिनि एक प्रकरण में कार्य करते हैं। उत्तर पदे का दूसरा कार्य आपको अष्टाध्याय में कहीं मिलना नहीं है। तो 6:3 आप खोलेंगे, वहाँ उत्तर पदे का अधिकार पूरे पादांत तक चलता है, ठीक है। उसी में ये सूत्र आएगा 6:3 ये कहता अरुष विशद और अजंत को मुम का आगम होता है खिदंत उत्तर पद परे होने पर। खिदंत उत्तर पद परे होने पर अव्यय को छोड़कर, अव्यय से भिन्न जो पूर्व पद है उसको मुम का आगम होगा, अव्यय को नहीं होगा, ठीक है। तो ये जन जो है अव्यय से भिन्न है और अजंत है, तो इसको मुम का आगम होगा। तो मुम में उकार मकार की संज्ञा हुई उकार मकार की, तो माँ बच के जन्मे जय बन गया। तो जन्म एजयति जन्मे जय, हमें जब जन्म एजयति हम कहते हैं तो जो मकार सुनाई पड़ता है वो तो अम विभक्ति का है, और जन्मे जय बनने के बाद जो सुनाई पड़ता है
वो मुमागम का है। जन्मे जय में जो मकार सुनाई पड़ रहा है वो मुमागम का है। और जन्म ये जयती बोलते हैं या जनान ये जयती बोलते हैं, तो वो मकार तो अविभक्ति का तल्लुक हो गया, विभक्ति रहेगी नहीं। जन्मे जय तो खित प्रत्यय खश भी है, खित प्रत्यय खच भी है, किंतु खश सार्वधातुक है और खच सार्वधातुक है। तो खश परे होने पर हमको सार्वधातुक प्रयुक्त कार्य क्या है, विक्रम, वो करना पड़ेगा, जो कि खच में नहीं करना पड़ेगा। और मुमागम दोनों में हो जाएगा। मुमागम का निमित्त है खित, मुमागम दोनों में होगा, और विक्रम खश में होगा, खच में नहीं होगा। तो जन्मे जय अंग में जय, अंगानी एजयति यदि अंग में जय। अब खश प्रकरणे वात शुनि तिल शर्धेषु अज धेट तुद जहाती नाम उपसंख्यानम। खश के प्रकरण में इतने का उपसंख्यान कर रहे हैं। तो वात शुनि तिल शर्धेषु ये सप्तमी है, तो इसका अर्थ हो जाएगा इनके उपपद में होने पर क्रमशः वात शुनि तिल शर्ध 4 हैं, अज धेट तुद जहाती ये भी 4 है। इनसे खश प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में। तो वात मजा मृगा, वातम अजंती थी, वात मजाह, तो वात गस, अज धातु है, अज और खश क्योंकि शित है तो बीच में आ गया शप, विक्रम, विक्रम शप आया तो शप भी शित है, वो भी सार्वधातुक है। तो अज को भी आदेश होने की कल्पना नहीं करना धोखे से भी। अजेर वे घाई पो जो होता है वो आधातुक का अधिकार है, ये सार्वधातुक में नहीं होता। तो वात घस अज शप खश, ठीक है। तो घस का लुक हो गया, और शप के बाद जो खश आया शप अतोगुण से पर लुक हो गया। तो वात मजाह मृगाह शुनीम धयती शुनिन धय। शुनी होती है कुतिया, उसके बच्चे उसका दूध पीते हैं। तो शुनी का दूध पीने वाला, शुनी का दूध पीने वाला, तो शुनी घस धेट और खश कर्तरी शप हुआ और धेट का आदेश हुआ तो धया बन गया। धेट शप खश से धया बन गया। अब रहा पूर्वपद शुनि, ये सर्वत्र ध्यान दीजिए उपपद पद से समास होता जाएगा। जहाँ जहाँ भी उपपद के रहते हुए प्रत्यय होता है वहाँ वहाँ उपपद मतिंग से समास होगा। या निश्चित रूप से याद कर दीजिए, हर बार नहीं बता रहे हैं। तो शुनि है, प्रत्यखित है, खित होने से उसको मुम का आगम प्राप्त है। और खित्यनव्यय से सूत्र है, खित्यनव्यय से, खित परे होने पर अनव्यय से, अव्यय भिन्न जो पूर्व पद उसको रस होता है। तो खित्यनव्यय से पहले है और अरुद्ध विशद अजंत तस्मिन बाद में। किंतु यदि हम विप्रतिषेधे परम कार्य में लगाएं, दोनों हैं, और हम पहले मुमागम कर देंगे तो हलंत हो जाएगा जी। तो ह्रस्व तो अच को होता है ना, अच्छा परिभाषा है जी। तो हलंत हो जाएगा मुमागम करके, तो ह्रस्व नहीं हो पाएगा। तो यदि हम पहले मुम कर देते हैं परत्वात् तो ह्रस्व करना व्यर्थ हो जाएगा। ह्रस्व शासनम अनर्थकम स्यात्, तो ह्रस्व करना व्यर्थ न हो जाए इसलिए हम पहले ह्रस्व करेंगे और बाद में मुमागम करेंगे। तो शुनि को हमने पहले ह्रस्व कर दिया और फिर मुमागम कर दिया, तो बन गया शुनिम और धय। अब ये मकार है, इसको करेंगे अनुस्वार। तो ये अनुस्वार किससे करेंगे? पदांत है तो मोनुस्वार से, और पदांत है तो नश्या पदांत से शरीर से। तो पूर्व पद है, उसमें पदत्व है, विभक्ति का लोक होने के बाद भी
सुपो धातु प्रातिपदिकों से लुक होने के बाद भी प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा होती है। यहाँ ननुमतांग से नहीं लगता। सुपो धातु प्रातिपदिकों ने लुक किया है, पर लुक होने के बाद भी पद संज्ञा हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि ननुमतांग से अंग कार्य में निषेध करता है। लुक श्लूलुप से प्रत्यय का लोप होने पर तन निमित्तक अंग कार्य नहीं होता। तो हम तो पद संज्ञा करने जा रहे हैं, ये पद संज्ञा करना तो अंग कार्य नहीं है ना भाई। पद संज्ञा करना चाह रहे हैं, ये तो अंग कार्य नहीं है, तो हो जाएगी। अंग कार्य नहीं होगा, अंग कार्य नहीं होगा, पर संज्ञा तो हो जाएगी। अंग कार्य करना है तो न लुमतांग से, और अंग कार्य नहीं करना है तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। तो जब हम अंग कार्य नहीं कर रहे हैं, पद संज्ञा करने जा रहे हैं, तो उसको वहां पर घस विभक्ति दिखाई पड़ेगी, पद संज्ञा हो जाएगी, तो मकार पदांत हो जाएगा। अंग कार्य करने के लिए न लुमतांग से, अंग कार्य नहीं करना है तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। तो अंग कार्य नहीं कर रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं? पद संज्ञा। पद संज्ञा तो संज्ञा कार्य है, अंग कार्य है नहीं, तो प्रत्यय लक्षण से घस उसको दिखाई पड़ेगा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से घस का लुक किया है ना, वो घस सुप्तिंगंतम पदम को दिखेगा, और कोई अंग कार्य का सूत्र आएगा तो उसको नहीं दिखेगा, तो पद संज्ञा हो गई। तो मोनुस्वार से हम इसको अनुस्वार करेंगे, और मोनुस्वार से अनुस्वार होता है तो वह पदांत से विकल्प से परसवन होता है। तो एक बार अनुस्वार लगा के भी हम लिख सकते हैं इसको। और जो अपदांत अनुस्वार होता है, जो अपदांत नकार मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है, उसको परसवन होता है अनुस्वार से, यही परसवन से वो नित्य होता है। तो शुनिन धया है, और तिल उपपद में होने पर तुद धातु से तो तिलान तुदती, तिलान तुदती थी, तिलन तुदा, जो तिलों को पेरता है वो तिलन तुद हो गया। तो यहाँ ये करना कि तुद धातु तुदादिगण का है, तो तुदादिभ्य शह लगा लेना, और बाकी प्रक्रिया वही तिलन तुदा है। और शर्धन जहा माशा है, तो शर्धन जहा शब्द कहलाता है अपान वायु, अपान वायु को जो छुड़वाता है, ऐसा माश। तो माश जो है वो वायु कारक होते हैं, वायु वृद्धि होती है, वायु की वृद्धि होती है। तो वहाँ पर उहाग धातु को अंतर्भावित अर्थ मान लेना चाहिए कि यहाँ अनिश का अर्थ इसके भीतर बैठा हुआ है। तो जहाति का अर्थ हो जाएगा हापयति। तो माशाह शर्धम हापयंती, यदि शर्धन जहा माशाह, ठीक है। माश यानी उदत, उदत खाने से पेट में वायु बढ़ता है, और शर्द क्या कराता है? अपान वायु, तो अपान वायु को उत्पन्न करता है। नासिका स्तनयोर धुमाधेटो हो, नासिका और स्तन ये कर्म उपपद में होने पर धुमा और धेट धातुओं से खश प्रत्यय होता है। यथा संख्या मात्र निश्चित, यहाँ यथा संख्य इष्ट नहीं है। तो स्तने धेट और नासिकायाम तु धुमश्च धेटश्च, स्तन उपपद में होने पर, स्तन कर्म उपपद में होने पर धेट धातु से खश होगा। तो स्तनम धयतीति, स्तनम धया, स्तन गश, स्तन गस, धेट खश, बीच में आ गया शक, ठीक है। उपपद मध्यम से समास करना, विभक्ति का लुक करना, तो क्या बचा? स्तन धेट शप और खश। तो एचो यवायावा कर लो, अतो गुणे कर लो, और अरो दुषद अजंत सिमुम कर लो। स्तनम धया, स्तनम धयति, स्तनम धया शिशु, जो दूध पीता है माँ का वो स्तनम धय शिशु, दूध पीता बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा। और नासिकायाम तो धमश्च धेटश्च, और नासिका उपपद में होने पर धमा धातु से भी खश होगा और धेट धातु से भी खश होगा। नासिकाम धमतिथि नासिकन धमा,
और नासिकाम धयति इति नासिकं धयः। ठीक है, तो नासिका जो था दीर्घ, उसको ह्रस्व हो गया, किससे? खित्यनव्य से, उसको ह्रस्व हो गया और मुंह का आगम हो गया। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है ना भाई। तो नासिकं धयः, नासिकं धया बन गया। जब धमा धातु आया तो पाघ्रा धमा सूत्र से धमा के स्थान पर धम आदेश हो गया। ये कब होता? शीत परे होने पर, शब शीत है, उसके परे होने पर धम आदेश हो गया। तो नासिकं धमः। ठीक है, अब धेड़ धातु तिथ है, तिथ कर्म का फल क्या होगा? टिड्ढाणे से की, तो स्तनम धयति, स्तनम धयी बालिका, स्तनम धया शिशु, स्तन धयी बालिका। धेतश्चित्वात् स्त्रियां भी प्रत्यय होती, स्तनम धयी। नाड़ी मुष्टियोश्च, नाड़ी मुष्टि, ये कर्म पद में होने पर धमा और धेट धातुओं से खश प्रत्यय होता है। और यहाँ भी संख्यातानुदेश नहीं है, यथा संख्य अनुदेश समानाम नहीं है। नारिन धमा नारिन धया, मुष्टिन धमा मुष्टिन धया, दोनों से दोनों हो रहे हैं। नारीम धमतीति नारिन धमः, खित्यनव्य से रस हुआ, मुम का आगम हो गया। नारिन धमः नारिन धयः, मुष्टिन धमः मुष्टिन धयः, दोनों बनेंगे। दोनों के पद में होने पर दोनों धातुओं से खश हो रहा है। तो नारीम धमतीति नारिन धमः, नारीम धयतीति नारिन धयः। इसी प्रकार मुष्टिन धमः मुष्टिन धमः, दोनों पद में होने पर दोनों धातुओं से खश प्रत्यय हो रहा है। अब अनुक्त समुच्चयार्थ चकार, चकार है अनुक्त का समुच्चय करने के लिए। दो से दो ही बनना होते या दो से चार बनना होते, तब तो चकार की जरूरत नहीं थी। चकार कहा मतलब कुछ और बनाना है। कुछ और क्या है? घटिन धमः घटिन धया, घटीम धमति इति घटिन धमः और घटीम धयति इति घटिन धयः। खारीम धमति खारिन धमः, खारीम धयति खारिन धयः। वातम धमति वातन धमः पर्वतः और वातन धयः पर्वतः। नाड़ी मुष्टियोश्च जो सूत्र है, नाड़ी च मुष्टिश्च, तो घ्यंत कौन है? मुष्टि, उसको पहले होना था। नाड़ी मुष्टियों में द्वंद्व हुआ, नाड़ी च मुष्टिश्च द्वंद्व हो गया। तो द्वंद्व में पूर्णिपात किसको हो? तो घ्यंत को होगा। तो मुष्टि को पहले होना चाहिए। तो यहाँ मुष्टि को क्यों नहीं किया पूर्णिपात? तो कहते हैं लक्षण ज्ञानता से अपूर्ण निपात हो, लक्षण व्यभिचार चिन्हम। यही बताने के लिए किया कि यहाँ हम यथासंख्य नहीं चाहते। ज्ञान का जो अपूर्ण निपात किया वो ये बताने के लिए किया कि यहाँ हमको यथासंख्य नहीं चाहिए। यथासंख्य नहीं चाहिए, ये निर्देश करने के लिए घ्यंत को पूर्ण निपात नहीं किया। ये कह रहे हैं सूत्र के लिए, उदाहरण के लिए नहीं है, ये सूत्र के लिए। द्वंद्वे घी, सूत्र द्वंद्वे घी, द्वंद्व समास में जो घी संज्ञा होता है उसको पूर्ण निपात होता है। तो मुष्टि की घी संज्ञा है, ह्रस्वकारांत की घी संज्ञा होती है ना। तो मुष्टि को पहले करी, मुष्टि कारांत है छोटा और नारी में दीर्घ है, तो नारी मुष्टि समास में मुष्टि नारी बनना चाहिए था, मुष्टि नाद्यो बनना चाहिए था। तो नारी मुष्टियों क्यों कहा? तो यही बताने के लिए कि संख्यातानुदेश नहीं करना है, यथासंख्य नहीं करना है, इसलिए किया। उदि कूले रुचि हो, कूल कर्म के उपपद में होने पर, कूल यानी किनारा, ये कर्म हो और उपपद में हो तो उत उपसर्ग पूर्वक रुज और वह, इन दोनों धातुओं से खश प्रत्यय होगा। तो कूलम उद्रुजति इति कूलम उद्रुजो रथः, और कूलम उद्वहति इति कूलम उद्वहो रथः। जो किनारे को काटता है या किनारे को नष्ट करता चलता है, तो कूलम और रुज
और तुदादिभ्य शह खश, तुदादिगण का धातु है रुज, तो शाह आ जाएगा, तो रुजा बन गया। और कूलम का जो अम दिख रहा है जो कि समास में घस हो गया, उसका लुक हो जाएगा, मुम का आगम हो गया अजंत होने से। कूल मुद्रुजा में जो सुनाई पड़ रहा है मकार, ये मुम का आगम है, इसको धोखे से विभक्ति का मकार मत समझ लेना, ठीक है। जो विभक्ति का था वो गया और जो मुम का है वो आ गया। इसी प्रकार कूलम उद्वहत इति कूलम उद्वह, कूलम उद्वहत इति कूलम उद्वह में कूलम उद्वहत में आपको सुनाई पड़ रहा है कूलम, तो वही मकार नहीं है, वो अम जो था उसके स्थान पर तो गस हो गया और गस का लुक हो गया और मुम का आगम आ गया। कूल मुद्वहो रथा, और कूल मुद्रुजो रथा, किनारे को तोड़ने वाला रथ, ठीक है, और किनारे को बाहर ले जाने वाला रथ। ऐसा रथ जो किनारे को तोड़ता चला गया, जो किनारे को बहा के ले गया, किनारे को बाहर ले जाने वाला रथ, किनारे को तोड़ने वाला रथ। ये ध्यान रखिए और सुन लो अच्छे ध्यान से। कूल मुद्रुजा में कूलम उद्रुजति, तो कूलम में जो अम है ना, वो उसकी जगह तो घस हो जाएगा कर्तृकर्मकृति से, फिर उसका लुक हो जाएगा, लुक होने के बाद मुआगम हो जाएगा। ये ध्यान रखना। बाबरे लिहा, वह कहलाता है स्कंध, कंधा। तम लेढ़ी, उसको जो चाटता है वो है बैल। वहम लिहो गौहु, वहम लिहो गौहु, तो वह है कंधा, अदंत है। वह घस, लिहा खश, जब खश हुआ किससे, लिह धातु से, तो लिह धातु अदादिगण का है, तो आया शब, आदि प्रवृत्ति शपा से शब का लुक हो गया, तो लिहा बन गया। क्यों, खश प्रत्यय शीत होने से सार्वधातुक है और अपिस सार्वधातुक होने से गित है, सार्वधातुक मपिस से, तो लिह धातु की उपधा को गुण नहीं हुआ, किंतु निषेध कर दिया, तो लिहा। और वह में जो अम सुनाई पड़ रहा है मुम है, तो खश के गित होने का गुण नहीं हुआ। इसी प्रकार अभ्रम लेढ़ी इति अभ्रम लिहो वायु, वहम लेढ़ी इति वहम लिहो गौहु, अभ्रम लेढ़ी इति अभ्रम लिहो वायु। जो अभ्र को, बादलों को जाकर चाटता है, वायु बादलों को चाटता है जाकर, और बैल अपने कंधे को चाटता है। लेढ़िया ने चाटना मतलब बादल तक पहुंचने वाला वायु, बादलों को चाटने वाला है ना, बादल तक पहुंचने वाला वायु। अभ्रम लिहो वायु, और वहम लिहो गौहु, अपने कंधे को चाटने वाला बैल और बादलों को छूने वाला वायु। परिमाणे पच, परिमाण वाचक सुबंत कर्म के उपपद में होने पर पच धातु से खश प्रत्यय होता है। तो परिमाण वाचक है प्रस्थ, खारी, 2.5 सेर, 5 सेर, 10 सेर जो नाप होते थे, ये परिमाण वाचक सुबंत हैं। इनके उपपद में होने पर पच धातु से खश हुआ, तो प्रस्थम पचति इति प्रस्थम पचास थाली, प्रस्थ परिमाण है, तो प्रस्थ परिमाण का जो चावल, उसको पकाने वाली स्थाली, स्थाली में बटलोई, इतनी बड़ी बटलोई जिसमें एक प्रस्थ चावल पक जाए, एक प्रस्थ चावल जिसमें पक जाए, इतने बड़े बर्तन होते थे, इतनी बड़ी बटलोई जिसमें एक प्रस्थ चावल पक जाए, तो उसका नाम हुआ प्रस्थम पचास थाली। प्रस्थम पचति इति प्रस्थम पचा, प्रस्थ घस पच शप खश, प्रस्थ घस पच शप खश, और घस का लुक करना, मुम का आगम कर देना, और शप और खश में अतोगुणे कर देना। प्रस्थम और आजाद स्टाप कर दिया, क्योंकि स्थाली का विशेषण है। प्रस्थम पचा स्थाली, और खारीम पचती थी, खारीम पचा कटाह, एक खारी अन्न जिसमें पक जाए, इतना बड़ा कढ़ाओ, तो खारी है दीर्घ, उसको हो गया खित्यानव्य से ह्रस्व, और अरुद्विषद अजंत से मुम से, अरुद्विषद अजंत से मुम से मुम का आगम हो गया,
तो खारिम पचा कटाह, एक खारी अनाज पकाने वाला कटाह और एक प्रस्थ अनाज पकाने वाली बटलोई। मित नखेच, मित और नख सुबंत कर्म उपपद में होने पर पच धातु से खश प्रत्यय होता है। तो मितम पचती इति मितम पचा ब्राह्मणी, जो मित है थोड़ा थोड़ा पकाने वाली ब्राह्मणी। प्रक्रिया वही रहेगी, गस का लुक करना, सुबह धातु प्रातिपदिक की ओर से मुम का आगम कर देना, अरुद्विषद अजंत से मुम से। और ब्राह्मणी का विशेषण है तो अजात तष्टाप कर दिया। मितम पचती थी मितम पचा, थोड़ा पकाने वाली ब्राह्मणी। नखम पचा यवागु, नखम पचा यवागु, नाखूनों को जला देने वाली यवागु, जो की खीर होती है यवागु। विध्वंसोस तुदा, विधु अरुष, इन कर्म के उपपद में होने पर तुद धातु से खश प्रत्यय होता है। तो विधुन तुदह राहु, विधु यानी चंद्रमा। विधुन तुदत इति विधुन तुदह, चंद्रमा को ग्रसता है ग्रहण में, चंद्रमा को निकल जाता है कौन? राहु। तो विधुन तुदत इति विधुन तुदह, विधु घस, तुद खश, और तुद तुदादिगण का है तो तुदादिभ्य। ठीक है, बन गया। विधुन तुदह राहु। और अरुण तुदह, अरु मर्म, अरु कहते हैं मर्म को, अरु यानी मर्म, तुदति जो मर्म को कष्ट देता है, मर्म को कष्ट पहुंचाने वाला है, मर्म को जो कष्ट पहुंचाए, जो मार्मिक पीड़ा दे, वो अरुण तुद। देखिए यह अरुष तुद और शाह और खश, ये तो तुद बन गया। और यहाँ गस था, इसका लुक हो गया। तो देखिए मुमागम हुआ, तो यहाँ बैठा माँ, अरु, माँ और सा, और तुद और शाह और खश का आ, ये तो तुद बन गया। अब इसमें हमने प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा की, घस का जो किया था पद संज्ञा की, इसको संयोगांत लोप हो, इसको मोनुस्वार से अनुस्वार हो, तो ये हो गया अनुस्वार। अरुण तुदा और परसवण किया तो अरुण तुदा। असूर्य ललाट योर दृष्टपो हो, असूर्य और ललाट ये कर्म उपपद में होने पर दृश्य और तप धातुओं से खश प्रत्यय होता है। असूर्यम पश्या राजदाराः और ललाटन तपः आदित्यः। तो असूर्यम पश्या राजदाराः, सूर्यम न पश्यन्ति इति असूर्यम पश्या। ऐसी रानियां जो सूर्य को भी नहीं देख पाती। बचपन में सुनते थे राजा रानी की कथाएं सुनते थे बचपन में। एक थी रानी, लगता था रानी इसके बराबर सुखी कोई नहीं होता, रानी के समान दुखी दुनिया में कोई नहीं होता, उनके समान दुखी दुनिया में कोई नहीं होता। सूर्य भी नहीं देख पाती, इतने बड़े महल के अंदर बंद करके रखी है अंतःपुर में, रहे आओ, कहीं कोई सुख नहीं है जिंदगी का। सूर्यम न पश्यन्ति, जो सूर्य को भी न देख पाए, जो सूर्य को भी न देख पाए, ऐसी राजदाराः राजा की पत्नियां। तो खश हो गया, अनुबंध लोप हो गया, तो असूर्यम पश्या तो बन गया। और चूंकि दृष्ट धातु है, दृष्टि हमने किया खश, तो शप हुआ कर्तरी शप, और पाघ्राद मां से दृष्ट को पश्यादेश हो गया, और टाप कर दिया तो पश्या तो बन गया, मुम का आगम भी हो गया। देखिए सूर्यम न पश्यन्ति, सूर्यम न पश्यन्ति, तो नय का जो ना है उसका संबंध पश्य के साथ है, सूर्य के साथ नहीं है। नय का संबंध पश्य के साथ है, सूर्य के साथ नहीं है, तो नय को सूर्य के साथ कैसे बैठा दिया? तो असमर्थ समास हो गया ना। सूर्यम न पश्यन्ति इति सूर्यम पश्या राजदाराः एवं नाम राजदाराः गुप्ताः। इतनी गोपनीय रखी गई हैं राजदाराएं कि यद अपरिहार्य दर्शनम सूर्यम भी न पश्यन्ति, जिसका दर्शन रोज करना चाहिए, ऐसे सूर्य भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाती है।
किम पुनः पर पुरुषम, दूसरे पुरुष को क्या देख पाएंगे। राजाओं को यही भय ना कि पत्नियां तो ले आई बहुत सारी और रख दी ले आके महल में रनिवास में, अब किसी को देख ना ले, उन्हें कोई ना देख ले, तो ऐसा रखा कि सूर्य को भी ना देख पाए। ये समास जो है सूर्यम पश्या, यह असमर्थ समास है। दो पद जो है पूर्व पद उत्तर पद, उनका सामर्थ्य होना चाहिए, उन दोनों का परस्पर संबंध होना चाहिए। तो न का संबंध पश्य के साथ है, न का संबंध सूर्य के साथ है नहीं, तो न को लगा दिया सूर्य के साथ, तो असमर्थ हो गया समास। कुतो असामर्थ्यम दृशिना नय संबंध, दृश्य का संबंध नय के साथ है, सूर्य के साथ नहीं है, इसलिए असमर्थ समास है। सूर्यम न पश्यन्ति इत्यर्थे नयो दृशिना अन्वितत्वेन सूर्य शब्देन अन्वया भावात्। सूर्यम न पश्यन्ति, ऐसा जब विग्रह करते हैं तो नय का संबंध दृश्य के साथ है और सूर्य के साथ नय का संबंध है नहीं, असूर्य थोड़े हैं, अपश्य है, तो इसलिए असमर्थ समास है। और ललाटन तपा सूर्य है, ललाट को जो तपा दे, ललाट कहलाता है माथा मस्तक। ललाटम तपति ललाटन तपः सूर्य है, जो ललाट को माथे को तपा दे, ऐसा सूर्य। तो ललाटम में मुंह का आगम हो गया, ललाट में, और तप धातु से खश किया और शप कर दिया, ललाटम तपः सूर्य। अब उग्रम पश्येरम मद पानिधमाश्च, इतने शब्द निपातन से बनते हैं। उग्रम पश्य इरम मद पानिधम, उग्रम पश्यति तो उग्रम पश्य है। यहाँ क्या प्राप्त था, कर्मज्ञान। कर्मज्ञान के प्राप्त होने पर दृष्ट धातु से खश प्रत्यय निपातन से किया, प्राप्त था कर्मज्ञान और खश किया निपातन से, और खश किया तो पश्चादेश कर दिया। खश हो गया शित, तो शप हुआ पश्चादेश हो गया। इरया माद्यति, इरया माद्यति इरम मदः, इरम मद होता है जो इरा कहलाती है, बिजली जो चमकती है ना, उसको कहते हैं इरा। इरा उदकम तेन माद्यति दीप्यते अविंदनत्वात् इरम मदो मेघ ज्योति। इरा उदकम, इरा कहते हैं उदक को, उससे जो चमकता है, माद्यति चमकता है, वो इरम मदो मेघ ज्योति, जो बिजली चमकती है बादलों में, बादलों में बिजली चमकती है, वो अविंदनत्वात्, वो चमकती बिजली। अरे तुम चूल्हे में जलाते हो आग, तो लकड़ी के कारण जलती है, वहाँ कौन जलता है, लकड़ी, और वो बिजली चमकती है, उसका ईंधन कौन है, पानी, पानी उसका ईंधन है, वो पानी से चमकती है, वो पानी से पैदा होने वाली बिजली है। हमारी बिजली भी पानी से पैदा हो रही है, ये पानी से, तो वहाँ अब उसका ईंधन है, पानी उसका ईंधन है, उससे चमक रही हो, तो उसको कहेंगे इरम मदः मेघ ज्योति। यहाँ निपातनात् ष्यन्न, निपातन क्या हुआ, मद धातु है, मदी मद धातु है, किस गण का है, दिवादि गण का है। क्षमा नाम दीर्घ शनि जिसको होता है, ये दिवादि गण का धातु है। तो मद धातु जब खश किया तो दिवादिव्य शन होना था, और शन पर होने पर क्षमा नाम दीर्घ शनि होना था, तो बनना था इरम माध्य, इरम माध्य बन रहा था ना, तो शन भी नहीं हुआ, और शन के ना होने से दीर्घ भी नहीं हुआ, ये दो कार्य निपातन से, इरम मदः बन गया। तो निपातन क्या हुआ, देखो, जो सूत्र से नहीं बन रहा निपातन, अब इरा उपपद में है और मद धातु है, तो उपपद को तो आपने ह्रस्व कर दिया, वो सूत्र से हो गया, मुमागम सूत्र से हो गया, खश प्रत्यय हो गया। अब ये जो मद धातु को शन नहीं हुआ,
तो शयन का न होना निपातन है, प्रत्यय भी निपातन से हो। और पाणिन धमाश्च पाणयो धमायन्ते, पाणयो धमायन्ते अस्मिन् इति पाणिन धमो अध्वाः। ऐसा रास्ता, जब पहले क्या थे, तो आप लोग बहुत आनंद में रहते हैं। पहले बिजली होती नहीं थी और लोग अंधेरे में जाते थे तो हाथ बजाते हुए जाते ताकि कोई जीव जंतु हो तो हाथ की आवाज से भाग जाए। पाणयो धमायन्ते अस्मिन् इति पाणिन धमाः, पाणिन धमः पंथाः। जिस रास्ते में ताली बजा के चला जाता है, अंधकार है, जीव जंतु भाग जाते हैं आवाज सुनकर, तो उनसे बचने के लिए जितने सुख में आप लोग जी रहे हैं ना, इतने सुख में हमारे पूर्वज लोग नहीं जिए। उन्होंने बहुत क्लेश उठाए जो हम लोग आज बैठ के आनंद कर रहे हैं। पूर्वजों की तपस्या का फल है जो हम लोग भोग रहे हैं, जिससे हम लोग सुख का भोग कर रहे हैं। तो जिन रास्तों में हाथ बजा बजा के, ताली बजा के चलते हैं, वो रास्ता कहलाता है पाणिन धमः पंथाः, यानी अंधकार से घिरा हुआ रास्ता। तो सर्प इत्यादि को भगाने के लिए ताली बजाते हुए चलते हैं। अधिकरण अर्थ में ल्युट प्राप्त, तो ल्युट को बाध करके, क्योंकि कर्तार्थ में थोड़े हो रहा है, ये प्रत्यय कर्तार्थ में नहीं हो रहा है, खास प्रत्यय कर्तार्थ में होना था। तो पाणयो धमायन्ते अस्मिन्, तो अधिकरण अर्थ में हो रहा है, तो अधिकरण अर्थ में होता है ल्युट, उसको बात करके खश किया निपातन। अधिकरण अर्थ में खश है, दो कर्तार्थ में है और ये अधिकरण अर्थ में है, तो ये निपातन है। कर्णाधिकरण योश्य सूत्र, वो कर्ण अधिकरण अर्थ में करता है ल्युट। तो पाणयो धमायन्ते अस्मिन्, विग्रह को ध्यान से सुना करो, उसे समझ में आएगा। प्रत्यय शब्द बनाने से थोड़ा शब्द बना के धर दिया आपने, किस अर्थ में बना है, कैसे बना है। पाणयो धमायन्ते अस्मिन्, जिसमें ताली बजा के चलते, जिसमें, वो हो गया अधिकरण। तो खश प्रत्यय अधिकरण अर्थ में हुआ, होना था कर्ता अर्थ में, और अधिकरण में क्या होना था, ल्युट, उसको बात करके खश कर दिया, यही निपातन। ठीक है, तो यहाँ आकर के खश प्रत्यय समाप्त हुआ। इसके साथ ही आज के व्याख्यान को समाप्त करते हैं। एतावदेव।